हरिः ओम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभ्रेर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बोले व्यास माता की जय। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसका नाम है वरुधनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, वैशाख में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम है वरुथनी एकादशी। यह सौभाग्य देने वाली और सब पापों को नष्ट करने वाली है और अंत में मोक्ष देने वाली है। और इस व्रत को यदि कोई भी अभागिनी स्त्री करे तो उसको जो है सौभाग्य मिलता है। और इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंदधाता स्वर्ग को गया था और वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय तक जो है भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल जो है वरुथनी एकादशी से और वरुथनी की एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। और वरुथनी एकादशी व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके परलोक में जो है स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े के दान से, तिलों के दान से, स्वर्ण का दान और तथा सोने के दान से अन्न का दान क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं होता है। और अन्न दान से देवता और हमारे जो पितृ हैं और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसको जो है कन्यादान के बराबर माना गया है। और वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर का फल मिलता है। और जो मनुष्य लोभ के वश होकर के कन्या का धन लेते हैं, वह प्रलय काल तक जो है नरक में वास करते हैं, जो कन्या का धन खाते हैं। और उनको अगले जन्म में जो है बिलावा का जन्म होता है, अर्थात उनका अगला जन्म जो है किसका होता है? बिल्ली का जन्म होता है, जो अपनी कन्या का धन खाता है। और जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त में लिखने में असमर्थ हैं, जो अपनी कन्या का दान करते हैं। और जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी व्रत करने वालों को जो है 10वीं के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। किस चीज़ का? 10 चीज़ों को छोड़ना चाहिए 10वीं के दिन। जैसे पहला है कांसे के बर्तन में भोजन करना। और नंबर 2 मांस, मसूर की दाल, चना और कोदे, शाक, मधु, शहद और दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना। और पर स्त्री प्रसंग व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन सोना भी नहीं चाहिए। और उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना है एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना तथा सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण, मिथ्या मने होता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और अंततः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। और इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। और इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। तो व्रत करने का मतलब है हमें अनेक चीज़ों का व्रत करना पड़ता है। खाली पेट भूखा रखने से व्रत नहीं होता है।
हमें जो है अपनी वाणी, अपना आचरण, अपना व्यवहार भी जो है व्रत के अनुकूल रखना चाहिए, तब व्रत का फल पूर्ण मिलता है।